अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस क्लास में हम आपको स्वीप लो और स्वीप हाई के बारे में बताएंगे कि स्वीप लो क्या होता है और कैसे होता है, और स्वीप हाई क्या होता है और कैसे होता है। मैं आपके सामने एक ट्रेंड का शिकल बना रहा हूँ। ये बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। ये जो मेरे पूरा कोर्स इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता हूँ ना, अगर आप आज नहीं देखो तो ये वीडियो अपने पास सेव करके कहीं भी किसी भी दिन आप जब फारे हो जाएंगे तो ये वीडियो इत्मीनान से देखो, तो आपको एक बाय एक स्टेप समझ आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाया है इस वीडियो को। देखो, एक बुलिश ट्रेंड है, एक बेरिश ट्रेंड है। देखो, मार्केट नीचे है, इसको स्वीप लो कहा जाता है। मतलब अपने पिछले वाले लो को जो स्वीप कर देता है बॉडी से नहीं, विक से। मतलब विक से जो स्वीप कर देता है ना, विग दूसरे विक का लो तोड़ देता है, तो इसको स्वीप लो कहा जाता है। और एक विक दूसरे विक का हाई तोड़ता है, तब इसको स्वीप हाई कहा जाता है, और इसको स्वीप लो कहा जाता है। मतलब एक बेरिश ट्रेंड होता है, एक बुलिश ट्रेंड होता है। रेंज में तो हम वैसे भी ट्रेंड नहीं करते, तो इसीलिए हम रेंज को छोड़ देते हैं। रेंज में मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, बस रेंज में ही रहता है। ये मार्केट ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। तो हम इसको आपके सामने एक बुलिश ट्रेंड बनाएंगे। फिर मार्केट नीचे आया थोड़ा सा, और अब जो है दोबारा ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर चला गया तो इसने पिछले वाले हाई को तोड़ा, मतलब हाई को स्वीप किया। हाई ब्रेक और स्वीप में फ़र्क है। ब्रेक वो होता है जो बॉडी से होता है, और स्वीप वो होता है जो विक से होता है। ये जो कैंडल में विक होता है ना, इससे स्वीप होता है, और जो पूरा कैंडल होता है इससे ब्रेक होता है। ये दो कैंडल मैंने बनाया है। एक जो है ना बुलिश है, मतलब मार्केट जब ऊपर जाता है तो आपको पता चल जाता है कि ये मार्केट ऊपर चला गया, और पिछले वाले हाई को इसने देखो इसने पिछले वाले हाई को स्वीप किया। अब मैं कैंडल के ज़रिए आपको समझा रहा हूँ। देखो, ये कैंडल का पिछली कैंडल का विग है, ये जो अब नया हाई बन गया इस कैंडल के विग। अब देखो, बॉडी नहीं, विग। बॉडी से जब हो जाता है तो इसको ब्रेक कहा जाता है, और इसको स्वीप कहा जाता है। मतलब पिछले वाले विग से अब नया वाला विग बड़ा है, तो इससे स्वीप कहा जाता है। इस पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। इसमें इसका एंट्री के क्लास में आपको दोबारा ले लूँगा। देखो, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो है ना, ये बेरिश ट्रेंड है। बेरिश ट्रेंड में भी इसी तरह होता है कि लो स्वीप होता है। लो स्वीप मुझे यकीन है कि आपको समझ आ जाएगा। देखो, ये लो स्वीप है, ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। बच्चे भी इनको देखकर सीख जाते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह है, बिल्कुल। अब मैं आपको चार्ट पे भी समझा देता हूँ। देखो, मैं लाइव मार्केट में आपको समझा देता हूँ। अभी देखता हूँ कि कहाँ पर लो स्वीप हो गया है। देखो यहाँ पर मेरे ख्याल से ब्रेक हो गया है, नहीं, यहाँ पर भी स्वीप हो गया है। देखो, ये ग्रीन कैंडल से लेकर ये दूसरे वाला ग्रीन कैंडल है ना, इसके विग बिल्कुल विग है, बिल्कुल। ये यहाँ पर लो स्वीप हो गया, इसको लो स्वीप कहा जाता है। और ये पिछले यहाँ पर ब्रेक भी कहा जाता है, लेकिन मैं इसके बाद में दूसरे क्लास में आपको समझाऊंगा। फ़िलहाल आप ये समझे कि स्वीप क्या होता है। ये स्वीप है, कैंडल के विग से होता है ना, ये स्वीप है। ये हाई स्वीप हो गया। देखो, ये ग्रीन और रेड कैंडल का हाई जो है ना, ये नया वाला ग्रीन कैंडल ने हाई स्वीप कर दिया है, इसको स्वीप कहा जाता है। मतलब जो हाई है ना, उसको स्वीप कहा जाता है। देखो, मैं दूसरे वाले चार्ट पे आपको ले जाता हूँ, जो फॉरेक्स का ओरिजिनल चार्ट है, मतलब यूरो USDT, इनमें से ले जाता हूँ। ये बिटकॉइन का है। देखो, यहाँ पर भी अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो दूसरे चार्ट पे आपको बहुत आसान से समझ आ जाएगा। देखो, अब मैं यूरो USD के चार्ट JBP USD चार्ट पे आ गया था। देखो, अब मैं आपको लो स्वीप और हाई समझा देता हूँ। मेरे ख्याल में शुरू से ही यहाँ पर लो स्वीप हो गया है। देखो, ये ग्रीन और रेड कैंडल जो आखिरी है, ये देखो, ये यहाँ पर लो स्वीप हो गया है। देखो, अब मैं आपको निशान देकर समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर लो स्वीप हो गया है। देखो, यहाँ पर लो स्वीप हो गया, मतलब इससे लो स्वीप, इस पर आप एंट्री कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से 90% विन हो जाएगा आपका एंट्री। अगर स्वीप एंट्री आपने सीख लिया तो समझो कि आप रोज़ाना $10 से $20
मतलब एक ट्रेड पे कमा सकते हो। जितना भी आप स्वीप लो पे ट्रेड करोगे स्वीप हाई पे तो इतना ही डॉलर कमा सकते हो। देखो अब ये स्वीप हाई है, विक से क्या है ना, बॉडी से नहीं, बॉडी से ब्रेक होता है, क्लोज होता है। जब बॉडी इसके अपर क्लोजिंग देता है तो उसको ब्रेक कहा जाता है। ये